हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आर के स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी द्वारा करवाया गया था पेपर, बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो 9th और 10th का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका हम लोग आज पेपर देखेंगे। तो देखिए, केवल हम जीएस का पोर्शन देखेंगे, लैंग्वेज और जीएस का पोर्शन देखेंगे। ओके, तो चलिए, पहला है लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन है। देखो, पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ में यही दिया गया है कि ए लायन लिव्ड इन अ जंगल एंड ही किल्ड many animal every day for his meal. All the animal for the jungle were worried about this and they go to the lion to discuss the issues. The lion agreed not to kill the animals if one animal was sent to him every day for his meal. This goes on of many days. One day a rabbit goes to the lion. The rabbit see an old well and it's make a plan to kill the lion. Okay, next he tell the lion that there is another lion is the well. ओके, आगे देखते हैं। हु इज़ द स्ट्रांग एंड मोर द पावरफुल? द लायन देन आस्क द रैबिट टू टेक हिम टू द मीट द लायन इन द वेल. द लायन जम्प्स इन टू द वेल टू सी वेयर द अदर लायन लिव्स. The lion mistake his own reflection in the water and take it for the other lion and dies. ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है, हु वर द वरीड? लायन, ऑल द एनिमल्स, ऑल द बर्ड्स, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हु वर वरीड. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल द एनिमल. ओके, तो ऑल द एनिमल होगा। तो ऑल द एनिमल वाज जंगल वरीड अबाउट दिस. ठीक है, जो सभी एनिमल थे वो जंगल में जो रहते थे वो क्या कर रहे थे? वरीड कर रहे थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हु मेक्स अ प्लान टू किल द लायन? ऑल द एनिमल, द लायन इन द वेल, रैबिट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज. तो हुज में किसने बनाया था प्लान? एक प्लान बनाया था किसको? किंग को, मतलब लायन को मारने के लिए. ठीक है, तो किसने बनाया था? ऑल द सभी एनिमल, द लायन इज इन द वेल और रैबिट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दिस. तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, रैबिट ने बनाया था. किसने बनाया था? रैबिट ने बनाया था. नेक्स्ट, हु इज मोर स्ट्रांग एंड पावरफुल? तो ऑल द एनिमल, द लायन, द रैबिट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दिस. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा. कौन पावरफुल है? ये इसमें से कोई नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द लायन सी इन द वेल? अनदर लायन, इट्स ऑन रिफ्लेक्शन, द रैबिट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव. तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. इट्स ऑन रिफ्लेक्शन था, वह खुद की उसकी क्या थी? परछाई थी. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इस स्टोरी को पढ़ने से क्या सीख मिलती है? टू किल एनिमल, विजडम इज मोर स्ट्रांग, स्मॉल रैबिट कैन नॉट विन अ लायन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव. तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद क्या सीख हमें मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विजडम इज मोर स्ट्रांग. जो जीत है वो बहुत ही मजबूत होती है. तो क्वेश्चन नंबर 6 to 7, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. तो आपको प्रीपोजिशन यहाँ चूज करना है. तो पहला क्वेश्चन है कि टेक द कॉर्टेन डैश यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर प्रीपोजिशन चूज करना है. और देयर होप्स, तो फ्रॉम होगा, फार होगा, बिहाइंड होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव होगा, मतलब कि यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन द कंप्लियंस द ऑफिस ऑर्डर, तो यहाँ पर फिल क्या हो जाएगा, विथ होगा, ऑफ होगा, फॉर होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पैटर्नल फैमिली बिलोंग टू साइड, मतलब पिता के फैमिली की ओर से लोग, पैटर्नल फैमिली बिलोंग टू साइड, पैटर्नल जो फैमिली होती है किस तरफ से बिलोंग करती है, फादर की तरफ से, मदर, ग्रैंडसन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो पैटर्नल है पिता की फैमिली की तरफ से रहने वाले जो फादर की तरफ से होते हैं, ऑप्शन नंबर 8 होगा, 8 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, तो जो चिन्हित हैं उनको क्या करना है, प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, इनमें से रेखांकित शब्द के अर्थ और अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। ठीक है, तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, तो इसमें अगला का अर्थ क्या है, अग्र होगा, पुरस्तात होगा, अचल होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस वर्ष अनाज का भरपूर उत्पादन हुआ, तो अनाज का क्या होता है, अनुपम होता है, अन्न होता है, चोखा होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनाज का क्या होता है, अन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र थे, शक्र, अमरपति, काम्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वृक्ष धरा के आभूषण हैं, धनवी, माया, धारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, वृक्ष धरा के आभूषण हैं, तो धरा का अर्थ इसमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कह रहा है, 13 से 16 तक क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग छांटकर सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। तो चलिए छांटिए उपसर्ग। तो देखिए अधिकार में उपसर्ग कौन सा है, अधि है, कार है, आ है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अनुदान में कौन सा उपसर्ग है, अन है, दान है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आत्मगौरव में उपसर्ग बताइए, आत्म होगा, आ होगा, गौरव होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, आत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 16, उत्कृष्ट में उपसर्ग क्या है, क्री है, उत है, कृष्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, उत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक क्या करना है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास है, समास बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है यथाशीघ्र में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अव्ययी भाव। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्पुरुष। नियमानुसार में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20वां क्वेश्चन कह रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक क्या करना है कि दिए गए वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य को चुनिए, उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। शुद्ध वाक्य चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, मैं सायंकाल के सामने घूमने जाता हूँ, के समय घूमने जाता हूँ। ठीक है, मैं सायंकाल को घूमने जाता हूँ, मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ सायंकाल के समय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं सायंकाल को घूमने जाता हूँ। गंगा पतित पावन नदी है, गंगा पतित पावनी नदी है, गंगा पतित पावनी है, गंगा पतित पावन है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी की छठी मनाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आज मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी की छठी। आज जन्माष्टमी की छठी मनाई जाएगी, आज छठी कृष्ण जन्माष्टमी की मनाई जाएगी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। तो 24 से 26 यानी 24 से लेकर 26 तक क्या करना है, वाक्य या वाक्यांश के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। जिसकी कल्पना ना की जाए उसको क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय, कल्पनातीत, अकल्पित। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो, दुर्गम हो, ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वबाहु हो। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, अविश्वसनीय, विश्वासी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 27 से 30 तक क्या करना है, अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। तो देखिए, राष्ट्रीय चेतना का प्रवाह अविराम गति से बहता रहता है। जिस प्रकार हिमालय से निकलने वाली गंगा अनेक मार्ग और रूप ग्रहणी करती हैं और भारत के लोगों की आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उसी प्रकार हिमालय की कंदराओं में रहने वाली मनीषियों के विचार देशवासियों को अनेक अनेक रूपों में एकता का संदेश देने वाले प्रेरणा स्रोत रहे हैं। गंगा एक है किंतु उसके नाम अनेक हैं। चाहे उसे देव नदी कहें या भागीरथी अथवा किसी अन्य नाम से पुकारें, वह एक ही है। इसका पवित्र जल लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाली संजीवनी है। गंगा देश के विभिन्न स्थानों, विभिन्न वर्गों, जातियों, गांवों और शहरों को निवासियों का माँ के समान पालन पोषण करता है। क्या करता है, पालन पोषण करती है। अपनी जन्मभूमि के प्रति भी यह मातृत्व भावना भारतीय की राष्ट्रीय चेतना का मूल आधार है। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, मनीषियों शब्द से आशय क्या है, व्यापारियों, उद्यमियों, विद्वानों। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मनीषियों शब्द से क्या आशय है। ऑप्शन नंबर से विद्वानों से है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मनीषियों के विचार देशवासियों को क्या संदेश देते हैं, एकता, भौतिकता, अकिंचनता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकता को संदेश देता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना का मूल आधार है जन्मभूमि के प्रति मातृत्व की भावना, लोगों की भौतिक आवश्यकताएं, सांसारिक सुख। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा। जन्मभूमि के प्रति मातृत्व की भावना। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है लोगों की शारीरिक आवश्यकताएं, राष्ट्रीय चेतना, देशवासियों का पालन पोषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय चेतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था लैंग्वेज का। अब आता है जीएस का पोर्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए 31 का। 31 में मैथ दिया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, इतना बड़ा तो दिख रहा होगा, तो बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। 168 गुणे 32 तो इतना है, 5376 है, तो 5.367 भागे 16.8 बराबर होगा। तो देखिए, तो 5376 इधर के गया, मतलब 3 अंक पे दशमलव यहाँ पर है और 1 अंक नीचे है, मतलब 2 दशमलव अंक आएगा। ठीक है, 2 अंक पे इसका उत्तर किस पर आएगा? 2 अंकों पे। तो मतलब 5376 में अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 168 से तो आ जाएगा 32 आएगा। और देखिए दशमलव यहाँ है और दशमलव यहाँ है, तो मतलब 3 ऊपर है 1 नीचे, मतलब 2 अंक पर चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.32 होगा। क्या होगा? 0.32, मतलब 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आसान था क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कर लेंगे अपने हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित एक परिमेय है। ठीक है, किस संख्या का परिमेय वर्गमूल है? ठीक है, वर्गमूल है 0.4 का नहीं हो सकता। 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं, तो 4/10 का परिमेय वर्गमूल नहीं निकल सकता है। 0.9 मतलब 9/100, मतलब 9 का भी वर्गमूल निकल सकता है और 100 का भी निकल सकता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? देखिए इसको, तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो ऊपर दिया है 5 की पावर एक्स प्लस 3। ठीक है, और इक्वल है, अब 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और इस पर कितना था पहले? 3x-4। ठीक है, अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। यहाँ भी आधार 5 हो गया, यहाँ भी आधार, तो घातों का कंपेयर करेंगे तो x+3 आएगा, इक्वल 2×3=6x हो जाएगा और -8 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा कितना? तो 5x बराबर 11 होगा, तो 11/5 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। ठीक है, 8:5 का मतलब क्या है कि उसमें 13 टोटल 13x मतलब टोटल छात्र हैं। और यदि 168 लड़कियां हैं तो 168 मतलब लड़कियां 5 किसके बराबर है? 160 के। 160 के 5 बराबर, 5 किसके बराबर है? 160 के। तो 8 बराबर किसके होगा? मतलब सीधा निकाल लो कि 5 बराबर है 160 को, तो 13 किसके बराबर होगा? तो देखिए, तो 1 बराबर होगा, 1 की वैल्यू पहले निकालेंगे तो 5×3=15, 5×2=10, मतलब 1 है 32 को 13 किसके बराबर हो? 13×2=26, 13×3=39, तो 41, मतलब 416 के बराबर होगा। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 35वां देखते हैं। तो 5% वार्षिक ब्याज मतलब साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि को अपने मूल्य से 40% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? अब ये सीधी बात कहा गया कि एक साल में वो 5% कमा रहा है, तो बताइए कितने साल में वह 40% हो जाएगा? तो बताइए, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब 8 साल में। कितने साल में? 8 साल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक संस्था में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:7 दिया है। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 50 कम है। देखिए ये महिला है, ये वुमेन है और ये मैन है,
तो महिला जो है इससे कितना रेशियो कम है, 2 रेशियो बराबर दिया है 50 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 25 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 25 के। तो क्या पूछ रहा है, तो महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो 25 पच्चे 125 होगा और 25 सत्ते 175, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, ये बताइए कौन सा सत्य होगा। तो बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब बताइए परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक, -1 हो गया, 2 हो गया, -6 हो गया, मतलब पूरा अंक होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या आता है, -1/3, ये परिमेय संख्या है, तो ये पूर्णांक नहीं होता, मतलब ये प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है, होती है, ये बात सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो 1 होती है, 2 होती है, 3, ये परिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है, होती है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सी है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या में 0 आता है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल इतना दिया है। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल इतना दिया है, तो घनों का योग जो होता है 1 का क्यूब और +2 का क्यूब प्लस सी डॉट डॉट n का क्यूब, ठीक है, इनका फार्मूला जानते हैं आप कि n+1/2, ठीक है, और इसका स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर होता है, और ये किसके बराबर है, 20/25 के, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा, 90 और इसका कंपेयर करेंगे n+1 यानी 9 गुणे 10, तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 9। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 38 क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 39वां देखते हैं, 39वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो 39 का देखते हैं। एक मूल अवस्था में, ठीक है, एक मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है C/1.37 और सेकेंड ऑप्शन कह रहा है C/1317, सी ऑप्शन कह रहा है C/137 और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जलीय विलयन जिसका पीएच 0 होगा, अम्लीय होगा, उभयधर्मी होगा, क्षारीय होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप सभी बता सकते हैं। जिसका पीएच 0 होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सी अन्योन्य क्रियाएं सबसे क्षीण होती हैं, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय, स्थिर वैद्युत, गुरुत्वीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अन्योन्य क्रियाएं का मतलब होता है कि किसमें सबसे कम बल लगता है, ठीक है। तो सबसे क्षीण बोल रहा है ना, सबसे कम किसमें लगे अन्योन्य क्रियाएं, तो किसमें जो बल होता है वो सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय में जो होता है बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन कीटाहारी पौधा है। कुस्कुटा जिसे अमरबेल कहते हैं, ओरोमबंगी आज्ञा जिसे कहते हैं, ड्रासेरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ड्रासेरा जो है कीटाहारी पौधा है, कीटों को खाने वाला पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है। एस्केरिस में, आँख में, आंतरिक कर्ण में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 44, किस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? गलन ताप, क्यूरी तापमान पर, नील तापमान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये सब क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में दोगे तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये हम लोग केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? बीटा किरण, अल्फा किरण, कैथोड किरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अल्फा किरण जो है क्या होती है? धनात्मक रूप से आवेशित कण है। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके पौधे ग्रहण करते हैं क्या? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, उस उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए नाइट्रोजन तो अवशोषित करते हैं लेकिन जड़ों से करते हैं, पानी भी क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, लेकिन यहाँ ग्रहण बोल रहा है तो उत्सर्जित पानी करता है और ग्रहण जल से, छिद्र से तो उत्सर्जित करता है पानी, लेकिन यहाँ ग्रहण पूछ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये केवल ग्रहण करता है। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली होगा। क्या होगा? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? हेग में, नई दिल्ली, पेरिस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेग में होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कि बिहार का कौन सा नगर या जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर, पटना, चंपारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेशम वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? प्यार का पौधा, ठीक है, तो 15 फरवरी 2021, 26 जनवरी 2022, 14 फरवरी 2020, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 14 फरवरी 2020 को। बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? अररिया, पूर्णिया, नवादा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 53, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में कितनी दूरी तय की थी? ये बताइए। 87.58 मीटर, 87.85 मीटर, 88.38 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 87.58 मीटर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष हैं? श्याम माखरिया, सुरेश अमृतलाल कोटक, किशोर मीरानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश अमृतलाल कोटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 क्या कह रहा है कि गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से उभरा हुआ है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा कि कौन सा होगा। तो गंगा नदी में किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है
कह रहा है कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? 875 मीटर, 850 मीटर, 825 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 875, 875 मीटर। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पटना, किशनगढ़, मुजफ्फरपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। क्वेश्चन नंबर 58, चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? मिथनकोट, तांदी, अहमदपुर सियाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मिथनकोट। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, पश्चिमी बंगाल से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप है? तो मखदूमपुर, मुंगेर, मधुबनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मखदूमपुर में। 61 कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करना है। तो शिवहर, वैशाली, नालंदा, नवादा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 3214, 1234, 2314, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो शिवहर पहले आएगा, उसके बाद वैशाली, नालंदा, नवादा, मतलब 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? भैंसा लोटन, खैरा टोला, थकराण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भैंसा लोटन। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1879 में, 1881 में, 1883 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? ज्योतिबा फूले, नारायण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? 22 दिसंबर 1939, 23 मार्च 1940, 8 अगस्त 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च 1940 को। 67 क्या रहा है? 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियम के रूप में किसने किया? प्रोफेसर अब्दुल बारी, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिन्हा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिन्हा। बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित हैं? आरा, भागलपुर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वो ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। ये था जीएस का पोर्शन, लैंग्वेज और जीएस का पोर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।